हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल और मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम यानी एमटीएस के लिए इंग्लिश सेक्शन का क्लोज टेस्ट बताऊंगा कि किस तरीके का क्लोज टेस्ट आपके एग्ज़ाम में आएगा और उसे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो जो क्लोज टेस्ट आएगा आपके एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में, वो छोटा होगा, डिस्क्रिप्शन बेस्ड होगा, फैक्चुअल होगा, टेक्निकल नहीं होगा जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम में आता है। और बैंकिंग एग्ज़ाम की तरह ज़्यादा कठिन भी नहीं होगा, मॉडरेट होगा, तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें आपको। और इसको पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें, ध्यान से देखें हम, और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में सफलता के लिए आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो प्रैक्टिस भी ऐसी कंडीशन में होनी चाहिए, बिल्कुल एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में। तो एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में प्रैक्टिस करने के लिए आप ये मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये मॉक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, और इसका प्राइस बहुत ही कम है, केवल 399 रुपीज़ में इसको आप ले सकते हैं। इसमें करीब 90 के आसपास आपको टेस्ट मिलेंगे, रियल जो टेस्ट होते हैं सीएचएसएल एग्जाम के और मल्टीटास्किंग एग्जाम के, और सारे सब्जेक्ट इसमें आपके कवर होंगे। क्वांट, रीजनिंग, जितने भी टॉपिक्स आते हैं आपके रियल एग्जाम में, वो सारे कवर होंगे इसमें। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके कवर होंगे, जो जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के, क्वांट के, इंग्लिश के टॉपिक वाइज टेस्ट कवर होंगे। और ये बाइलिंगुअल रहती है, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में होंगे, और ये 1 साल के लिए वैलिड है। लेटेस्ट पैटर्न पर ये आधारित है, और इसको आप लेते हैं तो पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से। ये हेल्पलाइन नंबर इसमें दिया है, और ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर लें, उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, इससे डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी एसएससी एग्ज़ाम में। ठीक है। और यदि आप कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इस कॉम्बो पैक को ले रहे हैं, और बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है उनमें। 699 का है ये। इसमें लेकिन 181 टेस्ट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, और 3-3, 4-4 टेस्ट आप अगर ये डेली देते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सफलता आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। फर्स्ट अटैम्प्ट में आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि ये कॉम्बो पैक लें आप, और डेली 3 या 4 टेस्ट की प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हैं कुछ गोल्डन ट्रिक्स क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की। तो कुछ कुछ ट्रिक्स या कुछ बेसिक गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ, इनके थ्रू आप क्लोज टेस्ट को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। नोटिस दैट प्रपोजिशन दैट कैन बी कंबाइंड विद द ऑप्शंस गिवन। ठीक है। एक खाली स्थान रहता है, तो खाली स्थान के दोनों तरफ प्रपोजिशन का देखिए आप, वहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड लगा सकते हैं। क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वर्ड के बाद कुछ पर्टिकुलर प्रपोजिशंस का ही इंग्लिश में हम प्रयोग करते हैं। तो किसी फिलअप के बाद एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन दिया है, तो उसके साथ एक पर्टिकुलर वर्ड ही जाएगा वहाँ पर। ठीक है। तो इसके मदद से आप आसानी से उसको आप पिक कर सकते हैं। वर्ब फॉर्म भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है, कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जैसे एन्जॉय है, अवॉइड है, प्रैक्टिस है, माइंड है, इनके बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। तो अगर ये वर्ड दिए हैं और ऑप्शन में अगर आईएनजी फॉर्म दिया है, तो आईएनजी फॉर्म वाला वर्ड ही आएगा। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट देखें आप, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करें। कॉमन सेंस अप्रोच तो है ही इसमें, कॉमन सेंस अप्रोच आपको लगानी है, लॉजिक आपको अप्लाई करना है। और जब किसी क्लोज टेस्ट को आप पढ़ते हैं, तो 2 या 3 लाइन पहले उसकी पढ़ें। पहले फिलअप्स की तरफ नहीं देखें, पहले 2 या 3 लाइन पढ़ें, फिर इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस बारे में इसमें आपको बात हो रही है, और उससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे। केवल फर्स्ट फिलअप तक पढ़ने के बाद आप फिलअप का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। 3 या 4 लाइन पढ़िए, और उसको पैसेज को समझने की कोशिश करिए कि किस बारे में बात हो रही है। उसके बाद इसको आराम से सॉल्व करिए। एसएससी में देखिए काफ़ी टाइम मिलता है आपको, बैंकिंग एग्जाम्स में टाइम कम मिलता है, एसएससी एग्ज़ाम में आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, तो आप आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पैसेज जो है उसका टोन देखें कि पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। ठीक है। यदि पॉजिटिव टोन में हम पैराग्राफ है, तो उसमें हम पॉजिटिव वर्ड्स भरेंगे, और यदि नेगेटिव पैराग्राफ है, उसमें हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें वर्ड्स आएंगे। और जो इररिलेवेंट ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस सूटेबल नहीं हैं, उनको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, उनको आप निकाल भी सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और रीड रेगुलरली टू गेट टू नो अबाउट द वर्ड कॉम्बिनेशंस। वर्ड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, इंग्लिश में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड के साथ कुछ पर्टिकुलर वर्ड ही जाते हैं।
इनको हम बोलते हैं वर्ड कॉम्बिनेशन। और ये वर्ड कॉम्बिनेशन की जो स्किल है ये आती है रीडिंग से। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितने अच्छे न्यूज़पेपर्स आप पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कमांड बनेगा वर्ड कॉम्बिनेशंस पर। तो ये 8 ट्रिक्स हैं या गाइडलाइंस हैं, इनके बेस पर आप किसी भी क्लोज टेस्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रियल क्लोज टेस्ट। देखिए ये है क्लोज टेस्ट। इस तरीके का क्लोज टेस्ट आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम और मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम जो कि अप्रैल में होगा उसमें आपका आ सकता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलअप्स हैं, तो ज़्यादा लाइन नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लाइन का पैरा है, छोटा पैरा है, लेकिन इसमें 10 फिलअप्स हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। इसको यदि आप पूरा अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपके 10 नंबर बहुत आसानी से बन जाएंगे इसमें आपके। ठीक है, तो ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। ये क्लोज टेस्ट या फिलअप्स इसको हम बोलते हैं, रैपिड फिलअप्स भी इसको बोलते हैं और क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ के और आपको सॉल्व करके बताता हूँ और उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए, एंड्स गो इन ग्रुप्स इन सर्च ऑफ फूड। एंड्स के बारे में बात हो रही है, जो चींटियाँ होती हैं उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एंड्स गो इन ग्रुप इन सर्च ऑफ फूड। जो एंड्स होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं, वो खाने की तलाश में ग्रुप्स में जाती हैं, ये इसका मतलब है। तो ये आपको यहाँ से एक बेसिक आइडिया मिल गया कि इसमें किस बारे में बात हो रही है। इसमें ना केवल एंड्स के बारे में बात हो रही है, बल्कि वो अपने फूड को किस तरीके से सर्च करती हैं उसके बारे में बात इसमें हो रही है। तो यहाँ पर ये एक टाइटल सेंटेंस दे दिया है शुरू में। अब देखिए, टू डू दिस आ फ्यू वर्कर्स एंड्स। अब देखिए, टू डू दिस मतलब फूड को सर्च करने के लिए। टू डू दिस का मतलब है कि फूड को सर्च करने के लिए। अब फर्स्ट में ऑप्शन देखिए, प्राइमरीली, इनिशियली, हेस्टिली, सिस्टमेटिकली। तो यहाँ पर आपका जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा इनिशियली, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि टू डू दिस मतलब इसको करने के लिए शुरुआत, मतलब इसकी जब शुरुआत करते हैं, जब फूड को हम ढूंढते हैं, ठीक है, तो फूड को ढूंढने की शुरुआत करने के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनिशियली वर्ड यहाँ पर एकदम अप्रोप्रिएट रहेगा। टू डू दिस, तो यहाँ पर आएगा इनिशियली आ फ्यू वर्कर्स एंड्स। फ्यू वर्कर एंड्स मतलब कुछ एंड्स की कई कैटेगरी होती हैं, कुछ क्यूइन एंड्स होती हैं, कुछ वर्कर एंड्स होती हैं, इस तरह काफ़ी सारी कैटेगरी होती हैं। तो सेकंड में मैं देखता हूँ क्या है। अब देखिए, सेकंड में आ फ्यू वर्कर्स एंड्स कॉल्ड, नेम्ड, आइडेंटिफाइड, डिपिक्टेड। ठीक है, फूड की जब तलाश शुरू होती है तो शुरुआत में फ्यू वर्कर एंड्स, जिनको स्काउट्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 2 ऑप्शन बहुत ही क्लोज हैं, कॉल्ड और नेम्ड। इसमें ये वाले जो ऑप्शन है इनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि डिपिक्ट का मतलब किसी चित्र को या पिक्चर को दिखाना होता है, आइडेंटिफाइड का मतलब पहचानना होता है। तो इनको आप डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब ये दोनों ऑप्शन इसमें नहीं आएंगे, इन दोनों में से एक आएगा। तो कॉल्ड या नेम, तो यहाँ पर कॉल्ड आएगा, इसमें आंसर आपका होगा कॉल्ड। कॉल्ड क्यों आएगा? क्योंकि इन चींटियों का वास्तव में कोई नाम नहीं होता। जैसे जैसे हम लोगों का नाम होता है अजय, राम, श्याम, सीता, वास्तव में उनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन उनकी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, और उन कैटेगरीज को कहा जाता है स्काउट्स। तो इसलिए यहाँ पर कॉल्ड वर्ड एकदम अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ फ्यू वर्कर्स एंड्स कॉल्ड स्काउट्स, मतलब शुरुआत में क्या होता है कि वर्कर एंड्स, जिनको हम स्काउट्स बोलते हैं, गो आउट ऑफ देयर नेस्ट, वो अपने नेस्ट से बाहर निकलते हैं, टू फॉराज। अब देखिए थर्ड में एक कठिन वर्ड आ गया, फॉराज। फॉराज का मतलब होता है सर्च करना, वाइडली सर्च करना। ठीक है, और फॉराज एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हम प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको कि प्रपोजिशंस का बहुत यूज होता है और वर्ड कॉम्बिनेशंस का बहुत यूज होता है। तो यहाँ पर फॉराज के बाद आएगा फॉर। फॉराज फॉर मतलब सर्च फॉर, फॉराज फॉर फूड। ठीक है, अब आपको पता पड़ गया होगा कि इस स्टोरी में, इस डिस्क्रिप्शन में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। इसमें बात हो रही है कि फूड को वो किस तरीके से तलाश करती हैं। जो एंड्स का जो ग्रुप होता है वो फूड की तलाश में किस तरीके से निकलते हैं और उसकी शुरुआत कैसे होती है और अल्टीमेटली वो फूड को किस तरीके से प्राप्त करते हैं, ये इसमें बोला गया है। नेक्स्ट टू फराज फॉर फूड, वंस एंड सोर्स ऑफ फूड। अब देखिए यहाँ पर सोर्स ऑफ फूड दिया है, मतलब सोर्स ऑफ फूड मतलब नाउन है, तो यहाँ पर जरूर कोई एडजेक्टिव आपको चाहिए जो कि इस नाउन की विशेषता बता सके कि सोर्स ऑफ फूड तो है यहाँ पर, लेकिन वो सोर्स ऑफ फूड कैसा है। अब देखिए ऑप्शन इसमें दिए हैं अनयूजुअल, इनरिच्ड, एक्सेसिव और एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब है पर्याप्त, तो यहां पर आपका आंसर होगा एबंडेंट।
मतलब एक बार उनको जब पर्याप्त फूड वहां पर मिल जाता है, ये हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वंस एन एबंडेंट सोर्स ऑफ फूड इज, अब यहां पर क्या आएगा, फिफ्थ में आएगा फाउंड। ठीक है, तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि वो एंड्स फूड की तलाश में निकलते हैं, और जब उनको पर्याप्त फूड वहां पर मिल जाता है, इज फाउंड आएगा यहां पर आएगा आपका फिफ्थ में इज फाउंड बाय ए स्काउट एंड इट टू द नेस्ट विद ए सैंपल। जब उनको फूड मिल जाता है तो उस फूड का वो सैंपल लेके जाता है। ठीक है, वो वहां कहां पर जाएगा, वो जहां से आया था, मतलब नेस्ट से आया था वो जंगल की तरफ, अब जंगल से जाएगा वो नेस्ट की तरफ। तो इसमें कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस ये कहता है कि इसमें रिटर्न वर्ड आएगा। गोज भी दिया है लेकिन गोज वर्ड नहीं आएगा, यही तो कॉमन सेंस और लॉजिक है। ठीक है, क्योंकि वो वापस हो रहा है, फूड का सैंपल लेके वो वापस हो रहा है, तो इसलिए यहां पर रिटर्न वर्ड आएगा। तो क्वेश्चन 6 में होगा आपका रिटर्न टू द नेस्ट विद ए सैंपल वाइल। अब देखिए 7 में देखिए क्या आएगा, आगे वर्ड देखिए क्या दिया है, सो दिया है। ठीक है, सो वर्ड दिया है यहां पर, तो सो के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि वर्ड कॉम्बिनेशंस मैंने अभी बताया है, सो के बाद जाएगा इसमें डूइंग सो, हम नॉर्मली बोलते हैं ना वाइल डूइंग सो। और जब वो ऐसा करता है, जब सैंपल को ले जाता है वो नेस्ट की तरफ, वाइल डूइंग सो इट इजेक्ट ए केमिकल एंड एन इनविजिबल लाइन। ठीक है, अब देखिए लाइन वर्ड दिया हुआ है यहां पर, तो लाइन के साथ क्या वर्ड यहां पर जा सकता है वर्ड कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, लाइन को हम हमेशा ड्रॉ करते हैं, तो लाइन के साथ यहां पर आपका ड्रॉ आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपका कॉमन सेंस अप्रोच, या इसको बोल सकते हैं लॉजिकल अप्रोच। तो जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं वो देखिए यहां पर किस तरीके से अप्लाई हो रही हैं, वो 8 की 8 ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, और उसकी मदद से आप बहुत आसानी से क्लोज टेस्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं, पर्टिकुलरली एसएससी का, और पूरा उसमें आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जब उसको फूड मिल जाता है और जब वो फूड को लेके वापस जाता है नेस्ट की तरफ, तो एक इनविजिबल जो ऐसी एक लाइन खींच देता है वो जो स्काउट एंट होता है जो दिखती नहीं है। ठीक है, ड्रॉ एन इनविजिबल लाइन फ्रॉम द, अब देखिए यहां पर 9 में क्या आएगा, 9 में केवल प्लेस ही आ सकता है, वो लाइन कहां से खींचता है, यहां पर फूड मिला है वहां से लेके आपका वो नेस्ट तक लाइन खींचता है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ फूड टू इट्स नेट्स। ठीक है, इट देन कॉन्टैक्ट अदर हु ऑल्सो फॉलो द प्रोसीजर, और उसके बाद जो स्काउट एंट होता है वो जो दूसरे स्काउट एंट है उनको भी वो इन्फॉर्म कर देता है कि यहां पर फूड है। ठीक है, तो यहां पर 10 में आएगा सेम प्रोसीजर, जो दूसरे स्काउट हैं जो फूड की तलाश में गए हुए हैं उनको भी वो इन्फॉर्म कर देता है कि ठीक है भाई यहां पर फूड मिल गया है, यहां पर आप आ जाओ, तो वो लोग भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ठीक है, मोर एंड मोर वर्कर्स एंड्स आर ब्रॉट इन, और जब उनको पता पड़ जाता है कि यहाँ पर फूड है तो काफ़ी सारे वर्कर एंड्स वहाँ पर आ जाते हैं, स्काउट वहाँ पर आ जाते हैं। मोर एंड मोर वर्कर एंड्स आर ब्रॉट इन एंड द फूड इज स्लोली टेकन बैक टू द नेस्ट, और वहाँ से फूड को नेस्ट में ले जाया जाता है। तो ये है आपका डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्लोज टेस्ट। तो इसी तरीके का क्लोज टेस्ट आपका मल्टी टास्किंग एग्जाम और एसएससी सीएचएसएल में आएगा, जो कि सिंपल या तो स्टोरी बेस्ड होगा या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा, मतलब काफ़ी कठिन नहीं होगा जैसा कि बैंकिंग में आता है, टेक्निकल नहीं होगा, सिंपल पैसेज होगा। आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है, वर्ड कॉम्बिनेशन देखना है, प्रपोजिशंस का ध्यान देखना है, और आप आसानी से उसको सॉल्व करके 10 नंबर आप अपना आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल जो अभी आप देख रहे हैं, इस पर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, बैंकिंग के भी हैं, एसएससी के भी हैं, इडियम्स के, फ्रेजेस के, वोकैबलरी के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे देखें एक एक करके, और डेफिनेटली आपकी फ्री में पूरी तैयारी हो जाएगी अच्छे तरीके से, और सभी वीडियो हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। तो आप सारे वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो केवल इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल देखते हैं, और उसी की मदद से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अभी हाल ही में SBI क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। तो डेफिनेटली आपको भी सफलता मिलेगी। आप सिंसियरिटी के साथ सारे वीडियोज़ देखिए और सारी बात समझिए उसमें, और सिंसियरिटी के साथ तैयारी करिए। और मॉक टेस्ट सीरीज आप जरूर ले लें, क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज से क्या है, आपका असेसमेंट हो जाता है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, कितने सही किए, कितना स्कोर किया, और क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और आपने सुना भी होगा कि जितने भी टॉपर्स होते हैं, रैंकर्स होते हैं,
हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे मॉक टेस्ट से ही तैयारी करते हैं। आईएएस प्री की हो चाहे वो मेंस की हो, मॉक टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसको सभी को लेना चाहिए, और इसके थ्रू आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन आपका होगा और कोई रोक नहीं पाएगा आपको। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है मॉक टेस्ट सीरीज, ये 399 रुपीज़ की है। इसको आप ले सकते हैं, यहाँ से इस साइट पे आप जाएं test.englishaadvantage.in और यहाँ पर आप साइन अप करें पहले, और यहाँ से अपना प्रोडक्ट चूज़ करके बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू इसको आप ले लें। 1 साल तक के लिए वैलिड है ये, और बहुत ही यूजफुल रहेगी ये आपके लिए। इसकी मदद से डेफिनेटली आप अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो ज़रूर लें इसको और ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएँ। तो कैसा लगा आपको ये क्लोज टेस्ट? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको। और मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी अपना कमेंट दें कि कैसा लगा आपको और किस तरीके से आपको इसमें मदद मिलेगी। और ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, ये फेसबुक पर है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें, और सारे नोटिफिकेशंस, सारे वीडियोस के अपडेट इसमें आपको मिलेंगे, इसको यदि आप ज्वाइन करते हैं। सो ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।